नमस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन है प्रिज्म का, जो कि कब आया है ये आया है GEE 21 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। दिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये प्रिज्म दिया गया है, एबीसी प्रिज्म है। मिनिमम डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मिनिमम डेविएशन बोल रहा है, डेल्टा एम यूजिंग द प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द प्रिज्म एंगल। पहली चीज क्या दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहली चीज ये दिया गया है, हम दिमाग में याद रखेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है पहला। दूसरा चीज क्या है, ये इसमें मिनिमम डेविएशन हो रहा है। ठीक है, तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज है आई जो है ए के बराबर है, ये दिया गया है। और पूछ क्या रहा है, पी से ए जाने के लिए, यहाँ पी टू ए जाने के लिए लाइट को कितना टाइम लगेगा, मतलब पी पॉइंट है ये और ए पॉइंट में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है ये। टाइम फॉर पी पॉइंट से ए पॉइंट। ठीक है, ये पूछ रहा है, निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे हम। तो एक फार्मूला हमें क्या पता है, मेन फार्मूला वही है जो कि हम बता लिख रहा हूँ मैं। क्या है, म्यू ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये फार्मूला है। अब ये पता है हमें कि अगर प्रिज्म का कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर हम डायरेक्ट मेजर करेंगे पी टू ए तो वो तो हम निकाल के डायरेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो कुल मिला के हमको इसका प्रिज्म का हमें म्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा पी टू ए डिस्टेंस जाने में हमें इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कितना टाइम लगेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें आई इज इक्वल टू ए दिया गया है। एक फार्मूला और लिख लेते हैं, जो कि क्या होता है, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये दो फार्मूला है, देखने क्यों दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, पहले तो हम डेल्टा मिनिमम निकाल लेते हैं, तब तो हम म्यू निकालेंगे, है ना। पहले इस फार्मूला को यूज करते हुए, अब आई इज इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ पर दो केस है। यही तो इस क्वेश्चन की खूबी है, यहाँ पर अभी दो केस बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे, क्या बोल रहा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ए। ये पहला चीज हो गया। एंड अभी एक और देखते हैं, मिनिमम डेविएशन केस में क्या होता है। एंड वी नो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। दूसरा चीज इसमें निकल के आएगी, क्या चीज, दूसरा चीज ये निकल गया है कि मिनिमम डेविएशन केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, अब इन दोनों केस को हम इस फॉर्मूला में रखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो डेल्टा एम आ जाएगा, आई इक्वल टू ई है और आई इक्वल टू ए है ना। तो ये तीनों ए हो जाएंगे, आई की जगह में भी ए रख देंगे और ई की जगह में भी ए रख देंगे, और एक ए पहले है। तो इससे क्वेश्चन से क्या निकल के आ रहा, आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए। ये समझा हमने। एक तो आ गया, क्वेश्चन बोल रहा कि आई इक्वल टू ए, और दूसरी चीज आई इक्वल टू ई होता है मिनिमम एंगल डेविएशन से, मिनिमम डेविएशन एंगल से आई इक्वल टू ए। तो इन तीनों का रिलेशन आपस में इक्वल हो गया। यहीं से ये हिंट पूरे क्वेश्चन का है, क्वेश्चन में ही समझना पड़ेगा ध्यान से। तो ये अगर देखेंगे तो एक कैंसिल हो गया, तो डेल्टा मिनिमम जो है वो भी क्या आ गया,
ए के बराबर आ गया, तीनों ए के बराबर हो गए। क्या क्या ए के बराबर, क्वेश्चन क्या क्या दिख, आई इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डेल्टा एम। देखिए शानदार क्वेश्चन, ये निकल के आ गया, हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब जो मेन फार्मूला ये है, पहला फार्मूला, उसमें डेल्टा एम की जगह में ए रख देंगे, है ना। तो अब देखिए खूबी, तो म्यू ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ये हो जाएगा। तो ये फिर देखिए, म्यू ऑफ प्रिज्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2a/2 अपॉन साइन a/2। साइन 2a का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 2 साइन a/2 कॉस a/2 अपॉन साइन a/2। देखिए हमने डेल्टा एम निकाल के पूरा फार्मूला ए के फॉर्म में रख दिया है ना, ये देखिए कट गया, क्या आ गया, 2 कॉस a/2 आ गया। तो म्यू इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, 2 कॉस 60/2, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कितना हो गया, 2 कॉस 30 डिग्री। तो म्यू ऑफ प्रिज्म कितना हो गया, 2 इंटू कॉस 30 कितना होता है, √3/2, 2 टू कैंसिल, कितना आ गया, √3। तभी क्या आया, म्यू ऑफ प्रिज्म कितना मिला, √3। ये एक चीज मिल गई। अब ध्यान से देखिए, हमें इस एरिया का P2, अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम बनाएंगे इसका, अगर हम देखें ये ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये है, ठीक है, और ये गड़बड़ बन गया, अगर ये ट्रायंगल है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और बोल रहा है कि ये पॉइंट P से A जाने के लिए, पॉइंट P है ये और ये A है, ठीक है, A जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम निकालना है, और इसका डिस्टेंस ये 5 हो जाएगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल 10 हो जाएगा, ठीक। अब पी ए डिस्टेंस, अगर पी ए कोई डिस्टेंस है, ठीक है, ये अगर डिस्टेंस है, तो इसमें जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इस डिस्टेंस में अगर एयर होता तो हम डायरेक्ट रख लेते, एयर की स्पीड में जो लाइट का स्पीड होता है एयर में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो डायरेक्ट रख देते, लेकिन वो 1/μ टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि इसका म्यू हमने निकाल लिया है, म्यू इक्वल टू √3। तो लाइट की स्पीड जितना एयर होती है अपॉन 3 कर देंगे, क्योंकि धीरे हो जाएगी लाइट की स्पीड। फिर देखते हैं इस ए पॉइंट तक पहुंचने में लाइट कितना समय लगता है। तो पी ए हम निकाल लेते हैं। तो पी ए निकालने के लिए, पी ए डिस्टेंस अगर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अगर करेंगे, तो पी ए अपॉन ए बी कर देते हैं इसको, ए बी अगर देखें हम, क्या आ जाएगा, तो पी ए इक्वल टू साइन थीटा ले लेते हैं, थीटा 60 डिग्री, 60 इक्वेटर ट्रायंगल है। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी 10 इंटू साइन 60, तो साइन 60 इंटू √3/2, पी ए कितना आ गया, 2 से कट जाएगा, 5√3। अब ये तो डिस्टेंस हो गया 5√3, ठीक है, ये तो डिस्टेंस हो गया। अब इस डिस्टेंस में लाइट का स्पीड, अब देखते हैं, करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। टाइम जो हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया, 5√3, और लाइट की स्पीड अपॉन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसमें अपॉन
म्यू कर देंगे, म्यू कितना है √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू √3, ये √3 नीचे वाला ऊपर आ जाएगा √3 अपॉन 3 इंटू 10⁻8। ये दोनों 3 मिला के इस 3 कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻−8 मीटर पर सेकंड। यही हो गया टाइम लगेगा, ओ सॉरी टाइम भी सेकंड लगेगा, ये मीटर पर सेकंड नहीं सेकंड टाइम पूछना है। ये कितना सेकंड, यही हो गया इसका आंसर। ये 5√3 मीटर होगा ना, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। आ, अभी तो 5 × 10⁻8 मीटर, तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा। आंसर में आ जाएगा 5 इंटू 10⁻−10। -10 इसलिए है क्योंकि ये सेंटीमीटर में था ना, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। ये डिस्टेंस 5√3 सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर अगर इंटू -2 कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 5 इंटू 10⁻−10 सेकंड। मीटर में चेंज करने के लिए मीटर सेंटीमीटर, इसलिए -10 हो। तो आंसर इसका कितना हो गया 5 इंटू 10⁻−10 सेकंड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान समझेंगे, इसमें मतलब मैक्सिमम पूरा प्रिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसको सेव कर लेंगे, और प्रिज्म का समझना हो तो इसमें सारे मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए इक्वेटर ट्रायंगल यूज हुआ है, और हमने इसमें डेल्टा एम निकाला है ये, और ये फार्मूला भी यूज हुआ है। I = A कैसे हुआ, I = E कैसे हुआ, फिर ये IEA डेल्टा एम, फिर हमने ये फार्मूला यूज किया, और इसमें तो बाकी सब ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में प्रिज्म में ही।